जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे नेहरू नाम की थियोरी की। दोस्तों, ये 18वीं सदी के शुरुआती सालों की बात है। हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी। जैसे आज दिल्ली देश का केंद्र है, वैसे ही उस समय भी दिल्ली का दरबार देश का केंद्र हुआ करता था। उस समय गद्दी पर राज था मुगल बादशाह फर्रुखसियार का, वही बादशाह जिसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य के अंदर रहने और व्यापार करने की इजाज़त दी थी। फर्रुखसियार 1713 से 1719 तक बादशाह रहा। उन दिनों कश्मीर में एक कौल परिवार रहा करता था। इसके मुखिया थे राजनारायण कौल। 1710 में उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी, तारीखी कश्मीर। इस किताब की बड़ी तारीफ हुई। यह वाहवाही मुगल बादशाह तक पहुंची। सन 1716 की बात है। तब राजा लोग पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में जगह देते थे, उन्हें सम्मानित किया करते थे। तो मुगल बादशाह भी राजनारायण के काम से बड़े प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने राजनारायण कौल को दिल्ली आने और यहीं बस जाने का न्योता दिया। तो राजनारायण कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए। फर्रुखसियार ने उन्हें थोड़ी जागीर और चांदनी चौक में एक हवेली दे दी। इसके तकरीबन 2 साल बाद ही फर्रुखसियार की मृत्यु हो गई। यानी जिस बादशाह ने राजनारायण को दिल्ली बुलाया, उसकी अब मृत्यु हो चुकी थी। बादशाह इस दुनिया से भले चले गए, मगर राजनारायण को मिली हवेली उन्हीं के पास सलामत रही। इस हवेली का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि इसी हवेली से जुड़ा है कौल परिवार के नेहरू परिवार में बदल जाने का रहस्य। इस हवेली के पास एक नहर बहती थी। चांदनी चौक में राजनारायण कौल जहाँ रहते थे, उस इलाके में और भी कई कश्मीरी रहा करते थे। नहर के किनारे हवेली होने के कारण वो लोग राजनारायण कौल के परिवार को कौल नेहरू कहकर पुकारने लगे। कहा जाता है कि हवेली के किनारे नहर के कनेक्शन की वजह से नेहरू नाम आया। हालांकि ये बादशाह फर्रुखसियार के दिल्ली बुलाने और नहर के पास रहने के कारण नेहरू कहलाने की थ्योरी पर इतिहासकारों में मतभेद है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।